तो नमस्कार, आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के अध्याय 19 की भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो इसके अंदर वस्तु, अति और दीर्घ के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कौन कौन सी है। तो इसके अंदर कृषि कार्य, मछली पकड़ना, खनन, मुर्गी पालन, ये सारे क्या है प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों में शामिल है और इसके अंदर छिपी हुई बेरोजगारी भी पाई जाती है। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां, तो इसके अंदर निर्माण, विनिर्माण आदि ये क्या है द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां। तृतीय क्षेत्र, इसके अंदर संचार, बैंकिंग, शिक्षा, व्यापार, परिवहन आदि क्या है इसकी गतिविधियां है और इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। और द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। आपको ये भी इसमें ध्यान रखना है। जीडीपी का अर्थ सकल घरेलू उत्पाद। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है समाज कल्याण करना, सार्वजनिक यानी सभी के लिए। निजी क्षेत्र यानी निजी क्षेत्र में जिसमें एक व्यक्ति का स्वामित्व या एक व्यक्ति का नियंत्रण हो। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना। मध्यवर्ती वस्तु किसे कहा जाता है? तो मध्यवर्ती वस्तु उन्हें कहा जाता है जो अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में इस्तेमाल की जाती है। यानी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में इस्तेमाल की जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? मध्यवर्ती वस्तु कहा जाता है। संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं? यानी जिसके अंदर नियमों का पालन हो उसे क्या कहते हैं? संगठित क्षेत्र के। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र? क्योंकि इसके अंदर संचार, बैंकिंग, परिवहन आदि सेवाओं का सर्जन किया जाता है। मनरेगा, महात्मा राष्ट्रीय गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 में। और मनरेगा के फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन किस प्रकार हुआ? यानी इसके अंदर सबसे पहले तो कृषि होता था, कृषि से कारखाने में परिवर्तन हुआ और कारखाने से संचार के अंदर ज़्यादा जो संचार वाला क्षेत्र है यानी तृतीय क्षेत्र उसके अंदर ज़्यादा लोग निवास करने लगे। उत्पादन में तृतीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व को बताइए। अल्प बेरोजगारी यानी छिपी हुई तथा खुली बेरोजगारी यानी प्रचंड बेरोजगारी में अंतर बताइए। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो सकता है? असंगठित क्षेत्र की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए तथा असंगठित क्षेत्र के संरक्षण के दो उपाय लिखिए। तो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। धन्यवाद।